तब से ये एक मिनट, वर्तिका आपका टेक क्या है? वर्तिका लेखिका, वीमेन एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ी है। वर्तिका, आपका टेक क्या है? देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करती, लेकिन मैं मीनाक्षी जी की बात से बहुत सहमत हूँ। एक बात और, अभी रीता जी ने एक बात कही कि 16 साल की उम्र में शारीरिक तौर पर आप तैयार हैं, लेकिन आप बच्चे पैदा करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो 16 से 18 के बीच अगर आप सहमति दे देते तो उसके जरिए आप किस मैसेज को कन्वे करना चाह रहे थे, तो मैं ये बात जानना चाहती हूँ। दूसरी बात, ये हमने इसे ईगो का इशू बना लिया है। जब पहले ही उम्र एक तय थी, उसके बाद फिर एक नई उम्र की बात हुई, फिर एक दोबारा उस उम्र पर वापस चले गए और बहस करनी शुरू कर दी। हमें ये भी लगा कि कहीं हम कंजर्वेटिव देश के तौर पर ना दिखाई दें। हमें ये लगा कि कुछ देशों की तो उम्र, जापान की उम्र 13 साल है जापान में, तो हम क्या 13 साल फिर कर दें? बात यह है कि हम क्यों कर दें? हमारे पास हमारा ही सारे झगड़ा तो इस समय होना चाहिए था जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का। हमारा झगड़ा तो होना चाहिए था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को लेकर कि 18 साल में जब कोई कर देता है क्राइम 18 साल से कम वाला, हम तब तो ये कहते हैं मानसिक तौर पर तैयार नहीं है। वर्तिका, मेरा आर्गुमेंट और मेरा टेक इस पर बड़ा ठीक है। किरण घई जी को मैंने जोड़ा नहीं अभी तक, उनको भी जोड़ूंगा। सरकार बहुत अच्छी तरह जानती है कि यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। तो वो कन्विंस नहीं कर पा रही थी महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर पूरे देश को, तो उन्होंने कंफ्यूज कर दिया। अब जो असली जो मुद्दा है वो कहीं पीछे दब गया। कहीं ना कहीं 2014 में साफ सी बात है दीपक जी, ये बिल पास हो जाएगा, यूपीए सरकार को कोई फायदा ना मिल जाए, सिर्फ कानून की बलि चढ़ेगा ये बिल। मैं आपको बोल रही हूँ। अच्छा दीपक, एक बात है, राजनीति नहीं, कंफ्यूज यूपीए ने नहीं किया। यूपीए ने साफ कर दिया ये कानून क्या है, कैसे होना चाहिए, इसे एक सख्त कानून। नहीं, आप लोग जिस तरह के एक्सक्यूजेस कर रहे हैं वो तो वैलिड नहीं है। आज समाजवादी इसको पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहा, 22 तारीख को पार्लियामेंट। अरे आपके सहयोगी है वो, आपकी सरकार को चला रहे हैं, बैसाखियों पर चल रहे हैं आप समाजवादी को बोल रहे हैं आपके सहयोगी है वो। हमें तो ये बिल चाहिए, हमें ये कानून चाहिए। एक मिनट, एक किरण घई जी को नहीं जोड़ा। किरण घई जी, आपका क्या टेक है? क्या 18 से 16 साल होना चाहिए था? मैं तब से सुन रही हूँ कि हम सब महिलाएं बैठी हैं और इसलिए बैठी हैं कि महिलाओं के हक की बात हम करें, उनके हित की बात करें और आपस में एक दूसरे पर दोषारोपण की बात अभी न करें और एक कड़ा कानून आ सके हमारी बच्चियों को बचाने के लिए। और जो ये 16 से 18 की बात हम कह रहे हैं, हमने भी 18 की बात कही, वो इसलिए कही कि पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में हमको विचार करना होगा। हमारी शहरों के कुछ लोगों की बात सोचकर हम नहीं बिल बना सकते। और एक तर्क मैंने ये सुना कि देश में ये चल रहा है, तो दीपक जी अगर खोटा सिक्का चल जाए तो वो सही नहीं हो जाता, खोटा सिक्का खोटा ही रहता है और इसके साथ कई सारे इम्प्लीकेशंस हैं, उसके बारे में भी हमको सोचना होगा। एक तो बच्चों की उम्र 18 साल तक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो बच्चे हैं, बच्चों को आप सेक्स की इजाजत दे दें, ये उचित नहीं लगता मुझे। उससे लगता है बाल अधिकारों का हनन होता है कहीं, कि वो जो कमसिन लड़कियां हैं वो मुसीबत में पड़ सकती हैं। और अभी तक पूरे देश को हम जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए बहुत उपाय बनाकर भी हम नहीं समझा सके कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल वो करें। ऐसे में 16 साल की बच्चियों को जो बहुत रोमांटिक और बहुत भावुक सी उम्र होती है, कम समझ होती है, दीपक अभी लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, दीपक जी मेरा एक वाक्य और सुन ले। दीपक जी मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे कहने दें कि आपने मुझे सबसे अंत में जोड़ा है कि इसमें नियत क्या है सरकार की। एक अध्यादेश हड़बड़ी में हम ले आए, फिर एक कानून हड़बड़ी में लाए, एक कसा हुआ कानून, सुविचारित कानून, सबको जल्दी ऐसा लाना चाहिए ताकि वास्तव में बच्चियों की सुरक्षा हो। नहीं करें सरकार सारी बात करें तो आप बोलोगे सरकार ने कुछ किया नहीं है। देखिए एक बात है, सालों में चाहते 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने सालों में चाहते हैं? लेकिन 16 तारीख के बाद अलका लांबा जी जिस सरकार को डिफेंड कर रही हैं, एक मिनट, मेरा एक आर्गुमेंट है। वर्तिका अमरजीत जी, मेरा एक आर्गुमेंट है अलका। 16 तारीख के बाद देश जाग गया। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं जागी? उनके नेता राहुल गांधी जी इंडिया गेट पे लोगों से मिलने क्यों नहीं गए? आपका कोई मंत्री निकल के उनसे मिलने गया क्या? आपके किसी पदाधिकारी ने उनसे बात की क्या? आप गए कमरे के अंदर छुप, सुन लीजिए मेरी बात, आप गए कमरे के अंदर छुप गए, आपने जस्टिस वर्मा कमेटी बना दी, जस्टिस वर्मा ने जो रिपोर्ट दी, एक दिन छुप के आप कानून लेकर आ गए। क्या उन लोगों की भावनाओं को लगातार संपर्क में थे? कोई संपर्क में नहीं था अलका लांबा जी, कोई संपर्क नहीं था। और वो बातें रहने दी जो जरूर
जरूरत थी? जस्टिस वर्मा की कमेटी बिठा के 80,000 लोगों ने अपनी रिकमेंडेशन भेजी है। 125 करोड़ के इस देश में 80,000 लोग, 125 करोड़ के देश में 80,000 लोग के देश को रोका तो नहीं था। 125 करोड़ का देश आगे जस्टिस वर्मा को देता ना रिकमेंडेशन। अब आप चाहते 5 साल या 50 साल तक जस्टिस वर्मा कमेटी बैठी रहती, सिर्फ मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ। 16 दिसंबर के बाद जब देश जाग गया था तो कांग्रेस पार्टी क्यों सो रही थी? एक बात कहना चाहता हूँ, नहीं सो रही थी। कितने अभी बताइए, ये इसके बाद कितने लोगों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो गठित कर दी है? मीनाक्षी बताइए अपने अपने राज्यों में। मीनाक्षी जी